अगेन दिलीप सर विथ यू। हम आपके पास लिए लेके आए हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप हमारा साथ दें, 11th क्लास के बच्चों के लिए टॉपिक है और वेरी इजी वे में आप हमारा साथ देते रहें। जो भी क्वेश्चन आपका हो वो कमेंट बॉक्स में दें और लाइक एंड शेयर जरूर करना बिल्कुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इसे कहते हैं। व्हाई इट्स नोन एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स? बिकॉज रिजल्ट इज स्केलर मेरे भाई। वेक्टर ये दो वेक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई करें, हिंदी में बोले तो दो वेक्टर को ऐसे गुना करें कि उसका गुणनफल एक अदिश राशि हो। ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसे गुणनफल को अदिश गुणन कहते हैं। Scalar product of two vectors. So this part is on the RHS a scalar. So it is a scalar quantity. Sir, what is its geometrical meaning? Vector A and B. Vector OA equals to A. Vector OB equals to B. Inclination is theta. Angle is theta. आप इसका प्रोजेक्शन डाल दें, वेरी क्लियर। वेक्टर A डॉट वेक्टर B कैसे पढ़ेंगे? वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल्स टू मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, वेक्टर A into projection of this vector, other vector on this vector, projection of vector B on vector A। अब यहां पे देखें प्रोजेक्शन, व्हाट इज प्रोजेक्शन? प्रक्षेप हिंदी में। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B on A is ON, वेरी क्लियर। और ON बेटे क्या हो जाएगा? इस फिगर से देखिए, ट्रायंगल ONB से ON इक्वल्स टू क्या होगा? ON इक्वल्स टू vector B cos theta, so this is AB cos theta simply। you will get the formula। सर एक एग्जांपल से समझाएंगे इसको। yes, work done is equal to force vector force vector and distance vector mod of vector r into cos theta। थीटा एंगल अगर 0 है, cos 0 रख दें, 90 है 90 रख दें, नो वर्क डन। 180 है 180 रख दें, इट्स ऑन यू। वेरी गुड एग्जांपल। ये एग्जांपल आपको बताया स्केलर प्रोडक्ट का। क्लियर? अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जो भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो इसकी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आइए फर्स्ट प्रॉपर्टी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, सेम वेक्टर की दो सेम वेक्टर का क्या होगा? या दोनों वेक्टर लीनियर हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, देन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इनटू cos 0 डिग्री। cos 0 कितना होता है? 1। सो दिस इज सिंपली इक्वल टू मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ओके। सेकेंड, डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ये कब है? इसकी कंडीशन क्या है? जब थीटा 0 डिग्री हो, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। when theta equals to 90 degree, when theta equals to 90 degree, vector A dot vector B is equal to mod of vector A mod of vector B into cos 90 degree, this means 0। cos 90 is 0, product is 0। थर्ड, सेम वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा, mod of vector A into cos 0 degree, दिस इज सिंपली मॉड ऑफ दैट वेक्टर स्क्वायर। सिंपली आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालें, उसका स्क्वायर कर दें, यू विल गेट दिस। फोर्थ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर, वेक्टर आई कैप डॉट आई कैप, मॉड ऑफ आई कैप इंटू कॉस 0 डिग्री, 1 इंटू 1 इंटू 1, दिस इज सिंपली 1। तो दिस मीन्स आपको ये याद रखना है हमेशा, आई डॉट आई जे कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। फोर्थ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे इंटू कॉस 90 डिग्री, दिस इज 1 इंटू 1 इंटू 0, दिस इज 0 सिंपली। इसी तरह से दिस आर द प्रॉपर्टीज आप पढ़ रहे हैं, इसी से क्वेश्चंस आएंगे। हम आपको बाद में एग्जाम्पल दे के बताएंगे आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। दो वेक्टर्स कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। क्यों? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी
cos theta is equal to mod of b mod of a. Cos minus theta is also equal to cos theta, so both sides are equal. So this follow commutative law. नो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसका ऑर्डर चेंज कर दें. लास्ट क्वेश्चन 7th. इफ वेक्टर a इक्वल्स टू ax I कैप ay j कैप az k कैप, 3 डायमेंशनल वेक्टर है ये. वेक्टर b इक्वल्स टू bx I कैप by j कैप एंड bz k कैप. फाइंड वेक्टर a डॉट वेक्टर b. जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट वेक्टर लिख लें आप, प्लस ए वाई इंटू जे कैप प्लस ए जेड इंटू के कैप, फिर डॉट लिखें बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, मल्टीप्लाई ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप ax bz i कैप डॉट k कैप. सारे जीरो हो जाएंगे i कैप छोड़ के. और मैं आपको वेरी सिंपल बताऊं तो i के मल्टीपल से i के मल्टीपल का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ax bx प्लस ay by प्लस az bz. अगेन यू विल गेट ए वेक्टर क्वांटिटी. सिंपली मल्टीप्लाई करके भी प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं. एंड लास्ट वन एट. इफ cos थीटा निकालना हो आपको, दोनों वेक्टर का मॉड निकाल लीजिए. वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए. यू विल गेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. सो दिस इज सिंपली अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. इन द सेम मैनर नाउ हम जो आपको कराने जा रहे हैं फिर एक ही वीडियो में दोनों क्वेश्चन, वो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. वेरी इजीली कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू, यहाँ पे जो ये देख रहे हैं RHS में, ये वेक्टर क्वांटिटी है एंड दैट इज व्हाई इट्स नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको. आप बारी बारी से फिर देखें आप प्रॉपर्टीज. वेक्टर a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a. यहाँ पे आप देख रहे थे कि कम्युटेटिव लॉ का को फॉलो करता है, वहां पे फॉलो नहीं कर रहा है. आप क्लियर देखें, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू मॉड ऑफ b मॉड ऑफ a साइन माइनस थीटा n कैप. आप देख लें यहाँ पे ए बी साइन थीटा इंटू n कैप इज इक्वल टू माइनस ए बी साइन थीटा. n कैप की वैल्यू 1 हो जाएगा. अगर आप इक्वल भी करेंगे तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a होगा. याद रखेंगे आप, न्यूमेरिकल में काम देगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b जब क्या हो, जीरो हो, थीटा इज जीरो, बोथ वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो ऑन द सेम लाइन, व्हाट यू विल गेट साइन 0 0. सो जीरो वेक्टर, दिस इज कंसेप्ट ऑफ जीरो वेक्टर. Zero vector is a vector, null vector. It is also known as a vector having zero magnitude and has a direction, unique direction. Third is same vector का product क्या होगा बच्चों, vector a cross vector a. It is also known as sin theta 0. It is also zero vector. Third, I cap cross I cap also zero vector, क्योंकि sin 0 0. I cross I, J cross J is equal to K cross K is equal to zero vector. Fourth, I cross J is equal to mod of I mod of J sin 90 डिग्री is 1, और एक वेक्टर जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो that is equal to K. So I cross J equals to K, J cross K equals to I, K क्रॉस I इक्वल्स टू J. याद रखिए, अगर उल्टा कर दें J क्रॉस I इक्वल्स टू, तो माइनस K कैप, K कैप क्रॉस J कैप माइनस I कैप, I कैप क्रॉस K कैप इक्वल्स टू माइनस J कैप. एंड अगर A इक्वल्स टू, सबसे इंपॉर्टेंट है, वेक्टर A इक्वल्स टू AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप हो, और B वेक्टर B इक्वल्स टू BX I कैप प्लस BY J कैप प्लस BZ K कैप,
तो फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकालेंगे? दीज आर द प्रॉपर्टीज सिंपली। एंड ये प्रॉपर्टीज क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इससे आपको मैथमेटिकली न्यूमेरिकली फील वेरी इजी। So this is very important. This topic is also very important for class 11th students. आप देखें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, वेक्टर ए और बी दोनों मालूम है आपको, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मैथमेटिक्स फिजिक्स की भौतिकी की भाषा है। इट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स इफ यू गो थ्रू मैथमेटिकल। सो ए क्रॉस बी आई कैप जे कैप के कैप, देखिए डिटर्मिनेंट के फॉर्म में पहले ए है इसलिए ये लिखेंगे, बी के लिए लिख लें बी एक्स डी वाई डी जेड। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में मल्टीप्लाई कर लें आई कैप माइनस, पहले ही फ्रेमिंग कर लें जे कैप प्लस, आप सब मैथमेटिकली फिट होंगे। ए देखिए ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, गुड, इंटू आई कैप माइनस, फिर वही करें जे को हटा दें ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स इंटू जे प्लस आखिरी बार में ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के कैप। सो दिस इज डायमेंशनल, दिस इज व्हाट ए एक्स बी वाई बी जेड, आई ये कप में अपनी कर दिया, और ये दिस इज अ वेक्टर, सो दिस इज आल्सो दिस इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एंड लास्ट एंगल निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और दोनों के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। सो दिस इज क्रॉस वेक्टर एंड डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट में हम एग्जांपल के साथ आपको, हाँ इसका भी एक एग्जांपल अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस वेक्टर इनटू फोर्स वेक्टर, जैसे उसमें वर्क का एग्जांपल बताया, टॉर्क इज स्केलर क्वांटिटी। सपोज दिस इज ए दिस इज बी, आप ऐसे राउंड करें तो डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ द गिवन वेक्टर्स। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।